गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और बेटा आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। सो बिफोर रीडिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उसको समझने से पहले बेटा हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है? दीज आर इलेक्ट्रोड्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, आइंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ आइंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। और अल्टीमेटली बेटा हमें ये समझने में बहुत ही आसानी होगी कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड क्या है? दीज आर कंडक्टिंग मटेरियल्स थ्रू विच करंट एंटर्स और लीव्स अ सब्सटेंस। सो लास्ट टाइम पे बेटा हमने आपको जिस टाइम पे दीज लिक्विड्स का समझाया था कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, कौन गुड कंडक्टर्स हो सकते हैं, कौन पुअर कंडक्टर्स हो सकते हैं। उसमें बेटा मैंने आपको कोई एक बताया था कि उसमें कार्बन रॉड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए बेटा यहाँ पे जो कहा था हमने कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगी, इस इलेक्ट्रोड तक आएगी और नेक्स्ट अगर ये गुड कंडक्टर होगा, ये जो लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस कंटेनर में, सो इसी दूसरे इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है करंट जो है पास ऑन हो जाएगी। सो जो अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोड्स क्या है, वो कंडक्टिंग मटेरियल्स है। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सो यहाँ से मैंने कहा यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आएगी, इसमें इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगी, ये इलेक्ट्रोड लिक्विड को पास करेगा और ये लिक्विड जो है इस दूसरे इलेक्ट्रोड को पास करके वो इस लाइट बल्ब के तक जाएगा। सो इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव रिटन हियर दीज आर कंडक्टिंग मटेरियल्स थ्रू विच करंट एंटर्स और लीव्स अ सबस्टेंस। सबस्टेंस का मतलब है कोई भी लिक्विड जो है उसके थ्रू क्या है कि ये करंट पास कराने में हेल्प कर देता है, या एंटर करवाने या लीव करवाने में, बाहर जाने में हेल्प करवा देती है। बाहर जाने का मतलब है दिस अप टू द सोर्स ऑफ लैम्प। जिस तरीके से हमने अभी फिगर में बताया, वो लैम्प जो है वो ग्लो करने लगा था क्योंकि वहां तक दूसरे इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट जो है पहुंच गई थी। सो जो इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोड्स बेटा इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या है? दो टाइप्स, वन इज कैथोड और अनदर वन इज एनोड। सो जो बेटा कैथोड है, देखो बेटा ये बैटरी यहाँ पे मैंने दिखाई है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया। अगर इस तरीके से सिंपल वन है, दिस इज अ सेल, दिस इज सेल, बट अगर इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बनाई है दैट इज अ बैटरी। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा उसे हम हमेशा क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसको हम कैथोड कहेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कहा कि इलेक्ट्रोड के दो टाइप्स होंगे, वन इज कैथोड एंड अनदर वन इज एनोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द एनोड, दैट इज positive electrode. So it is the electrode which is connected to the positive टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वो इलेक्ट्रोड वो कंडक्टिंग मटेरियल जो कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाले हिस्से के साथ जुड़ा हो, पॉजिटिव वाले साइड के साथ जुड़ा हो, उसे हम एनोड कहेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट मीन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, उसे हम कहते हैं बेटा दिस कैथोड। सो इट इज इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो वो देखिए बेटा यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और इसके साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा या कंडक्टिंग मटेरियल जो भी जुड़ा होगा उसे हम बेटा कैथोड कहेंगे। सो ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है, एक इसमें बेटा एनोड आ गया, एक इसमें कैथोड आ गया। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा बेटा, इस पे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब किससे हमें पता चलेगा एनोड कौन है कैथोड कौन है? जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा बैटरी के उसको हम एनोड कहेंगे, जो नेगेटिव के साथ जुड़ा होगा उसे हम बेटा कैथोड कहेंगे। इसके बाद बेटा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सो कंडक्टिंग लिक्विड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स और a liquid that conducts electricity due to the presence of ions is called electrolyte. सो जिस तरीके से अभी हमने कहा कंडक्टिंग लिक्विड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। सो देखिए बेटा यहाँ पे इसमें जो लिक्विड था, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आई, पॉजिटिव टर्मिनल से आई, इस इलेक्ट्रोड तक गई, इलेक्ट्रोड से लिक्विड में गई, लिक्विड से इस इलेक्ट्रोड। अब देखिए अब हम सिंपली कहेंगे जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा है ये क्या था बेटा? एनोड, ये वाला है कैथोड, ये एनोड ये कैथोड। एनोड से जो है लिक्विड में गई, लिक्विड में किस में गई? कैथोड में। ठीक है बेटा। सो जो ये लिक्विड था इसके पास करंट इसमें से गई और वो कैथोड तक पहुंची। इसका मतलब ये क्या है? ये लिक्विड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है। सो इस लिक्विड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे बेटा?
इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। सो हमने कहा जिस तरीके से सॉल्ट वाटर है, ये एक क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटा? ये सॉल्ट वाटर हियर इज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि बेटा ये आयंस बना देता है। यहाँ पे देखो NaCl मैंने लिखा है। NaCl क्या बनाया है? सोडियम पॉजिटिव आयंस एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस बनाया है। सो इससे हमें पता, जो ये आयंस ही जो इसमें बनते हैं, सोडियम आयंस प्लस क्लोरीन आयंस जो बने इसमें, यही क्या बेटा करते हैं? यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? फ्रॉम एनोड टू कैथोड तक पहुंच जाती है थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बेटा है वो है व्हाट आर एनाइंस एंड कैटाइंस। सो एनाइंस क्या होते हैं और कैटाइंस क्या होते हैं? सो अभी मैंने आपको कहा बेटा आइंस बनते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, एक नेगेटिवली चार्ज बनता है। सो यहाँ पे देखिए बेटा, आइंस जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। उनको एक को हम एनाइंस कहते हैं, एक को कैटाइंस कहते हैं। तो एनाइंस और कैटाइंस आप टर्म्स याद रखेंगे। वो आइंस जैसे अभी बेटा मैंने आपको NaCl का बताया। NaCl में मैंने कहा सोडियम आइंस और क्लोरीन आइंस बनाए। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम एनाइंस कहेंगे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे? कैटाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कैटाइंस कहते हैं। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन एनाइन इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन एंड अ कैटाइन इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। सो वो आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम कैटाइन कहेंगे, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम एनाइन कहेंगे। सो देखो नेगेटिव चार्ज बेटा वहां अगर NaCl की बात करेंगे, NaCl में हमने कहा दो टाइप के आयन्स बनाते हैं, Na पॉजिटिव प्लस ये Cl नेगेटिव आयन्स बना देता है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे बेटा? क्लोरीन पे। ठीक है। सो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एनाइंस आ जाएंगे। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या आ जाएंगे बेटा? कैटाइंस आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम इनको कैटाइंस कहेंगे, सोडियम कैटाइंस और क्लोरीन एनाइंस कहेंगे। सो अल्टीमेटली अब बेटा जो हमने समझना है वो है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन अ सोल्यूशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। या तो बेटा देखिए, द इफेक्ट इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड गेट स्प्लिट ड्यू टू पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए बेटा, अब जो हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट डाला होगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो डाला है, ठीक है बेटा, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे कंपाउंड गेट स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे अगर सिंपली एग्जांपल ले हम NaCl, तो NaCl लिया है, ये ब्रेक करके क्या बनाता है? Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये स्प्लिट हो जाएंगे। क्यों? जब इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगी, इस एनोड तक जाएगी। एनोड से क्या जाएगा बेटा? ये जो यहाँ इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू एनाइंस एंड कैटाइंस। फिर लेटर ऑन जो है दीज एनाइंस एंड कैटाइंस जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे टू द कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा। सो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इट इज द सिंपली हम कहेंगे ये वो इफेक्ट है, या हम कहेंगे ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, कोई भी जो कंपाउंड है, क्या है? केमिकल कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन हो जाता है जब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास उसके थ्रू कर देते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, एक केमिकल कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा इनटू आयंस ड्यू टू पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा, अब मैंने यहाँ पे ये फिगर बताई है, इसमें देखेंगे आप बैटरी के साथ एक इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ दूसरा इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है। सो पॉजिटिव वाले के साथ जो जुड़ा है उसे हम बेटा क्या कहते हैं? एनोड। जो नेगेटिव के साथ जुड़ा है उसे हम कहते हैं कैथोड। इसमें बेटा हमने डाल दिया है सॉल्ट वाटर। क्या डाला है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। सो सॉल्ट हमने डाला, तो यहाँ से जब हमने बेटा इलेक्ट्रिसिटी, हमने यहाँ से जो स्विच जो है ऑन की होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। उसमें क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड के जो आयंस होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे, वो Na पॉजिटिव क्लोरीन आयंस बना देंगे। सो Na पॉजिटिव क्या है बेटा? Na पॉजिटिव क्या है? कैटाइन। जो पॉजिटिव होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? कैटाइन। और जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज है वो हो जाएंगे बेटा एनाइंस। सो बेटा ये आपको पता होगा कि चार्जेस में भी हमें पता है कि
देखो बेटा, एनोड पे अब हमें पता है जो इलेक्ट्रोड है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो पॉजिटिव जो है ये किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को। पॉजिटिव लाइक हम कहते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर, वायर एज अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो लाइक चार्ज जो है पॉजिटिव जो है, जो एनोड है ये एनाइंस को नहीं अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा। वो सॉरी, जो एनोड है बेटा वो दीज कैटाइंस को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसे NaCl है, यहाँ पे क्या है बेटा, NaCl है यहाँ पे, ठीक है। NaCl तो Na पॉजिटिव बने हैं और क्लोरीन नेगेटिव के बने हैं। जो अब यहाँ पे बेटा एनोड है, क्या है, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव वाले एंड के साथ जुड़े हैं। इसके साथ एनोड किसके साथ जाएगा बेटा, एनोड जाएगा नेगेटिव आइंस, इसके पास जाएंगे। नेगेटिव आइंस कौन से होते हैं, दे आर एनाइंस। नेगेटिव चार्ज जिस पे होता है उसको क्या हम कहते हैं, एनाइंस कहते हैं। और जो कैथोड है इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो इसकी ओर क्या अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आइंस। वो कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आइन कौन से होते हैं बेटा, दे आर कैटाइंस। वो कौन से होते हैं बेटा, कैटाइंस होते हैं। सो यहाँ पे सोडियम कैटाइंस जो है इस इलेक्ट्रोड की ओर जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो एनोड की ओर एनाइंस जाएंगे, ये एनाइंस है, क्या है बेटा, एनाइंस है। और कैथोड की ओर बेटा क्या जाएंगे, कैटाइंस जाएंगे। यहाँ पे कैटाइंस क्या है, सोडियम पॉजिटिव, यहाँ एनाइंस क्या है, Cl नेगेटिव है। समझ गए बेटा आप ये। सो यहाँ पे आप इस से हमें इस इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए मेरे को बेटा आसानी होगी। जब हमने सारी टर्म्स पढ़ी हमें पता चल गया कि एनोड जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके ओर एनाइंस जाएंगे। कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और इसकी ओर बेटा क्या जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज जाएंगे। वो कौन से हैं, कैटाइंस है। सो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल, वेयर एज द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सो इसी तरीके से हमने देखा कि जो इसमें NaCl है वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू आइंस, एनाइंस और कैटाइंस में वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है बेटा, बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलिसिस।